वो पैकेट तैयार करके या तो होम डिलीवरी की तरह सप्लाई करे या वो आके और खाना ले जाए पैकेट में। ना ही स्पा सैलून वगैरह ये अलाउड नहीं है, ये आपको बताइए सर। ये मनियारी और ये भी अलाउड नहीं है। सुनो सर, एक जैसे प्लास्टिक आइटमों पे क्या है, लोगों को नहीं मिलेगी सर, ओके नहीं मिलेगी। अब सुनो मेरी बात, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि पंप जो है ना सैनिटाइजर करेंगे पब्लिक, अपन कह रहे हैं उन लोगों से, तो उनके लिए पंप वगैरह है सभी इनकी मिलेगी प्लास्टिक वाली दुकानों पे। अब सुनो मेरी बात, प्लास्टिक की दुकान में कोई दुकान होती है ये भाई, सुनो मेरी बात, जो सरकार का आदेश है ना, मैं बता रहा हूँ आपको, वही मानना अपने हाथ में नहीं है दूसरी जगह और अपना अमेंडमेंट भी नहीं कर सकते उसमें, ठीक है ना। एक ही बताइए, आपने इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सारे प्रोडक्ट और ये बेचते हैं, अब इलेक्ट्रॉनिक्स खोले के बाद में परेशानी कर गंगापुर सिटी प्रशासनिक एवं व्यापारियों के बीच में हो रही आम सभागार के अंदर सभी व्यापारी एडीएम नरोत्तम मोदी के समर्थन को जो मुख्यमंत्री जी ने जो भेजा है उन्हीं संदेशों के अनुसार ये दुकानें खोली जाएंगी। इसी बात को सभी दुकानदारों को बताया जा रहा है। एडीएम देखिए, जो अनुमत दुकान है उसमें केमिस्ट, चिकित्सा, पशु चिकित्सा, किराना, प्रोविजन स्टोर, फल सब्जियां, पशुहार, कृषि से जुड़े सामग्री दुकानें, मरम्मत की दुकानें, और ये ट्रक मरम्मत की दुकानें जो भी राजमार्ग है वो, और पंचर की दुकानें, टायर की दुकानें जो उचित दूरी पर हो, ऐसे नहीं पास में 10-5 दुकानें तो वो अलाउ नहीं होगी, बाकी को डिसाइड कर लेंगे। और सभी वाहनों के लिए अधिकृत सेवा एवं मरम्मत केंद्र, स्पेयर पार्ट्स की दुकानें, होम डिलीवरी की ई कॉमर्स, कोरियर सर्विसेज और इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लम्बर, आईटी मरम्मत, अन्य मैकेनिक, कारपेंटर, मोची, लॉन्ड्री, धोबी की, निजी सुरक्षा कार्यालय, यासी कॉम्प्लेक्स में रखरखाव मरम्मत, बिजली के पंखे की दुकानें, प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन की दुकानें, छात्रों के लिए शैक्षणिक पुस्तकों की दुकानें, स्टैंड अलोन दुकानें, आवासीय परिसरों में जो दुकान उनमें 50% श्रमिकों के साथ में, साइकिल, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, इसमें चालक प्लस 2 की वो है, निर्माण कार्य, कुरियर, पोस्टल सेवा, आईटी सेवा, मोबाइल, लैपटॉप, स्टेशनरी, इनकी दुकानें ये अनुमत रहेगी। उनका टाइम तो साहब ने बता दिया, सुबह 7 बजे से और शाम को 6 बजे तक, 6 बजे से 7 बजे के बीच में दुकान, 6 बजे दुकान बंद हो जाए, 7 बजे जो भी दुकानदार है वो अपने अपने घरों पे 7 बजे से पहले पहुंच जाए, 6 बजे दुकानें आपकी बंद हो जाएगी। पान, गुटखा, तंबाकू ये पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेंगे, और 5 से अधिक उपभोक्ता आप एक साथ इकट्ठे अपनी दुकानों पर नहीं करें, क्योंकि धारा 144 से लॉकडाउन लागू है और कर्फ्यू है जो 3 क्षेत्रों के अलावा और 23 जगह से कर्फ्यू हटा दिया गया है। 3 क्षेत्रों में जो कर्फ्यू के नियम है जहाँ लग रहे हैं वो पैराफेरी जो उसमें बाउंड्री बता दी भाई यहाँ वहाँ कर्फ्यू यथावत रूप से लागू है। जैसे अपन के लिए छुट्टी है तो उसमें हार्डवेयर भी आती है, घोड़ा है, पत्नी है, तो वो लोहे वगैरह की संस्थानें खुलेंगी वो भी इसमें ऐसा है जैसे ट्रैक्टर वगैरह इनमें कोई जैसे खराब हो जाए दोस्तों, कृषि उपकरणों के जैसे उनके सुधारने के दुकानें, उनके पार्ट्स की दुकानें, ये पार्ट्स की दुकान घंटा के लिए
मुझे बस सफाई के लिए देखी नहीं है, 1.5 महीने हो गए थे। क्या कंडीशन है, कोई चूहे नहीं अंदर कुछ और बड़ा है बाहर के अंदर काम करने पता क्या दुकान की स्थिति क्या होगी? एक आदमी बोलो, एक बोलो। कपड़े और शराबा वालों को लिए सबसे पहले मैं सरकार समाज का मैं आप कह रहा था 2 घंटा के लिए 3 घंटा के लिए आधार अगरबत्ती जलाई, दुकान साफ सफाई करी और 1.5 घंटा मुझे साहब 1.5 महीने अब परेशानी हो जाए ना। नहीं ये से करें, साफ सफाई कर ले आप। अगरबत्ती जलाई 2 घंटा मेरी बात, वो गृह मंत्रालय का आदेश था, हमने आपको अवगत करा दिया। किसी प्रकार की अनुमति है ना वहीं से मिलती है, हम नहीं दे सकते उसको, ठीक है ना। अब आप कह रहे हो शराब की दुकान, मालिक ऐसा कहने से काम नहीं चलता। गाइडलाइन में जो चीज है वो आपको बता दी, इसके अलावा वो नहीं है। छूट आएगी तो हम आपको बता देंगे, जब तक छूट नहीं आती ये चीजें बंद रहेगी। बात करो, अब ये नहीं कि मैं साहब सफाई नहीं है 2 घंटे अगरबत्ती जोड़ने लगो, ये चीजें अभी भी है। बाकी आपको निर्माण कार्य के लिए सीमेंट की दुकान खोलना बहुत अच्छा है। निर्माण कार्य कैसे चले वो अलग से सीमेंट की दुकान किसी प्रतिबंधित लिस्ट में नहीं है, किसी प्रतिबंधित लिस्ट में नहीं है। भाई एक बात सुनिए आप लोग, सरकार ने धीरे-धीरे बहुत सारे आदेश जारी किए हैं, ठीक है ना। तो अब आप हमको बताओगे ना तो एक को बारीकी से देख लेंगे उसको, कोई कहेगा ना। जैसे इतने सारे संतुलन हमने देखे हैं ना, तब ये निचोड़ आपको बताया हमने, ठीक है भाई। ये दुकानें अलाउड नहीं है। इनको ये तो पता, 1 मिनट चाहिए, 1 दिन के लिए बनने के लिए ये दुकानों में कम से कम कोई नुकसान हुआ या नहीं हुआ उसको देखने की इजाजत दी जाए, केवल बनने के लिए दी जाए। तो केवल ये तो जाए सारे लोगों को, इन लोगों को बेचारों को पता ही नहीं दुकानों में क्या हो रहा है साहब। एक बात बताओ सर, ऐसा थोड़ी है कि दुकान की सफाई के नाम पर पूरी दुकान का सामान बाहर निकाल के फिर सफाई करेगा। आधा घंटे में सफाई हो जाती है दुकान की। कर लो, कौन कह रहा है 6 बजे कर लो, 5 बजे कर लो, 7 बजे कर लो, आधा घंटे में आपको कोई टोक पड़ रहा है के लिए कह रहे हैं ना। गंगापुर सिटी पुलिस प्रशासन वह प्रशासनिक अधिकारी व्यापारियों के बीच हो रही आम सभा। गंगापुर सिटी के पंचायत समिति के सभागार के अंदर देखिए, गंगापुर सिटी का मार्केट खुलेगा या नहीं खुलेगा यह अभी तक लोगों को पता नहीं है। विधायक व एडीएम एसडीएम अभी तक विचार कर रहे हैं। देखिए, स्वर्णकार की भी दुकानें खुलने को अनुमति नहीं है। कपड़ा व्यापारियों को खुलने को अनुमति नहीं दी जा रही है। बैंक खुलेगी, नॉन प्रॉफिटेबल। और बोलो बताओ। ऑनलाइन स्टूडेंट पढ़ाई चल रही है, ऑनलाइन स्टूडेंट पढ़ाई चल रही है स्कूलों से। सर उसको स्टूडेंट अगर फंड निकलवाना चाहे उसके लिए सर व्यवस्था
ई मित्र फोटो स्टेट की दुकान सुनारों की दुकान नहीं खुली जाएगी। तो ई मित्र का भाई सुनो मेरी बात, हर चीज भी क्यों नहीं होती है, ठीक है ना? और अगर कोई चीज हमको बताओगे ना तो हम ऊपर से क्लियर करवाएंगे। तो आप छोटी मोटी में हर चीज, जैसे ये सारे सर्कुलर निकाले ना सरकार के पास, धीरे धीरे जो प्रस्ताव जाता है कि साहब ये भी चीज जरूरी है, जैसे पेस्टिसाइड की एग्रीकल्चर की नीति पहले सरकार के पास गया तो प्रस्ताव के साथ किसान अगर काम नहीं करेगा तो फूड चेन कैसे चलेगी, सरकार ने वो अलाउ किया, ठीक है ना? ऐसे धीरे धीरे ना दूसरी चीजें अलाउ की है सरकार ने। अब जैसे घर हट गया तो पेट फूल जाएंगे, ठीक है? तो धीरे धीरे वो तो सब चलेगा। और आप लोग थोड़ा संयम से काम कर लो। किससे जुड़ी सामग्री 7-8-10 दिन में हो सकता है ग्रीन जोन में आ जाए तो आपको सारी सुविधा मिल जाए। अपना ये मकसद रहना चाहिए कि जैसे अब तक संयम से डिसिप्लिन से रहे, वैसे अब 10 दिन तक 8-10 दिन तक आप डिसिप्लिन से येलो जोन, ये ऑरेंज जोन है, इसको भी अच्छी तरह पालना करें, थोड़ी तकलीफ और उठाए, हम ग्रीन जोन में आ जाएंगे। और ग्रीन जोन में आने पर हमको और छूटें मिलेगी, जिसमें सार्वजनिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी 50% के साथ है, ग्रीन जोन में तो काफी सारी छूटें हैं। तो हम है जो सरकार ने जो ऑरेंज जोन में हमको छूटें दी है उसको अच्छी तरह एंजॉय करते हुए हम आगे कोशिश करें कि डिसिप्लिन से रहे, लॉकडाउन की पालना करें, और जिससे क्या होगा हमारी इमेज अच्छी होगी तो हम ग्रीन जोन में जाएंगे। ये आप ध्यान रखो, जो छूट मिलती है और जो भी नियमों में है वो तो हम दिलाएंगे ही दिलाएंगे आपको, ठीक है? ये बात है। जैसे कई चीजें ऐसी हैं, मान लो आपको भी वालों ऊपर पूछनी पड़ती है, जैसे मान लो ऐसे बाइक भी अगर किसी व्यापारी को समझने में भूल भी हो जाए तो कम से कम बल प्रयोग का तो ये तो व्यापारियों की तरफ से एक बाइक में मुझ पर गलती हो गई कि मैं निर्माण कार्य में नहीं समझ पाया मेरी दुकान खुले कि नहीं खुले, और बाइक में जो हल्का सा है कह रहे हैं उनका ये कहना है, अभी ये हेडिंग तो देखिए आप, इसमें हेडिंग में मल्टीपर्पज की दुकानें हैं कई तरह की, उनमें अगर कोई व्यापारी मान लो कोई समझा नहीं और उसको ये आपका अनुमति का जो चैप्टर है ये कवर नहीं कर रहा, भाई जब उसने दुकान खोल दी तो उसको आप समझाइश करोगे, कोई उसको पेनलाइज करने का काम नहीं है। पहली बार तो समझाते ही एक बार उसको समझाओ, ये एक बार दो बार आपको जो है समझा करके आप उसको बताना चाहिए नहीं है। सर जैसे कृषि क्षेत्र से जुड़ी और किसानों के लिए जो सारे अरे यार आप बैठो सर बैठो एक मिनट बैठो, देखो जो साहब ने आपको पढ़ के पूरा समझा दिया, मेरा आपसे अनुरोध है कि बहुत ज़्यादा गफलत में मत पड़ो। सरकार के पास जो जो प्रॉब्लम्स गई उसके अनुसार उन्होंने समय समय पर गाइडलाइन जारी कर दी, सर्कुलर जारी कर दिया। अब इतनी तरह की दुकानें हैं, इतने तरह के कारोबार है कि एक एक कारोबार को सरकार और सरकारी अधिकारी, हमारे प्रशासनिक अधिकारी उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जैसे मैं आप केमिस्ट ऑब्लिक चिकित्सा ऑब्लिक पशु चिकित्सा, चिकित्सा में पशु चिकित्सा में सारी चीजें कवर हो गई, समझ रहे हो आप? दूसरा किराना प्रोविजन स्टोर, किराने में कि साहब मैं धनिया की दुकान खोल दूं क्या, कि मैं साहब ये जीरे की दुकान खोल दूं क्या? किराने का मतलब किराना है, कंप्लीट आ गया उसमें किराना। अब आप उसको बार बार अपन जितनी ज़्यादा अपन बात करेंगे तो इसका जवाब तो, क्योंकि ये अभी जो सरकारी अधिकारी हैं ये जवाब जो सरकार ने जो अनुमति जो ये कर रखे हैं ये तो ये बताएंगे। अपन को सोचना है जब किराना सरकार ने अनुमति कर दिया तो किराने से संबंधित अगर कोई भी दुकान है
वो खुलने में कोई बाधा नहीं है। एडीएम साहब कोई गलत समझ रहा हूँ तो आप मुझे बता देना। फल और सब्जियां तरह की वैरायटी है, 50 तरह की एक दुकान पे भी हो सकती है। अकेला कोई अंगूर का कारोबार कर रहा है तो अंगूर का कर रहा है, कोई पपीते का कर रहा है पपीते का, और कोई 10 तरह के वैरायटी एक जगह करके अगर कोई दुकान खोल रहा है तो वो खोल रहा है। तो फल और सब्जियां, पशु आहार के लिए सारी इससे सकती है। कृषि से जुड़ी सामग्री, ये वाइड परिप्रेक्ष्य है। कृषि से जुड़ी सामग्री में सब तरह की दुकानें खोलने की इजाजत सरकार दे चुकी है। कृषि से जुड़ी सामग्री, अभी जैसे अभी बता रहे तिरपाल कृषि से जुड़ा ही है। जो फसल के काम आ रहा है, फसल के उसके बुआई के काम आ रहा है, कटाई के काम आ रहा है, उसको स्टोरेज करने के काम आ रहा है, उसको और इकट्ठा करने के या प्रोडक्शन के संबंधित कोई काम आ रहा है, तो कृषि से 1000 है। वो सारी एक्टिविटी पहले ही सरकार ने खोल दी, इसीलिए एक हेड दिया इसका कृषि से जुड़ी सामग्री। कृषि से जुड़ी इसमें जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से संबंधित उसके काम आने वाली, उसमें वृद्धि करने वाली, उसका स्टोरेज करने वाली, भंडारण की व्यवस्था करने वाली, उसका रख रखाव करने वाली, ये सारी सामग्री इस हेड से कवर होती है। तो आप हेड को समझने की कोशिश में जाने की अगर कोई बात है अपने समझ में नहीं आती है और व्यापारी ने अगर कोई दुकान खोल दी प्रशासन को, तो आपको पहले समझाने की कोशिश होगी। आपको बाकायदा 1 दिन का 2 दिन का आपको समय देकर के आप ये अलाउ नहीं है, आप अपनी दुकान इसको आगे से मत खोलो। कृषि से जुड़ी सामग्री, दुकानें और दुकानों की मरम्मत, ये क्या है? ट्रक मरम्मत, ये नेशनल हाईवे पे जो दुकानें हैं, ट्रक मरम्मत की दुकानें राजमार्ग पर, उचित दूरी पर टायर पंचर की दुकान, सभी वाहनों के लिए अधिकृत सेवा मरम्मत केंद्र, स्पेयर पार्ट्स, होम डिलीवरी, ई कॉमर्स और कुरियर सर्विस, ये सारी की सारी कवर हो गई। उपयोगिता सुविधाएं, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, आईटी मरम्मत, इलेक्ट्रीशियन वो आप बता रहे थे अभी सुरेंद्र जी, इलेक्ट्रिक सब चीज आ गई इसमें। नहीं, पंखे की दुकान भी अलग से लिख दी उन्होंने, अलग पंखे की दुकान भी अलग है, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक प्लम्बर, आईटी मरम्मत, अन्य मैकेनिक, कारपेंटर, मोची, लॉन्ड्री और धोबी, ये सारी दुकानें खुलेंगी। निजी सुरक्षा कार्यालय, रिहायशी कॉम्प्लेक्स रख रखाव और मरम्मत। इन्होंने ये ध्यान से उतारा है, ये कह रहे हैं कार्यालय का रिहायशी कॉम्प्लेक्स का रख रखाव और मरम्मत है ना, जैसे प्लम्बर है, कारपेंटर है, मोची है, लॉन्ड्री वगैरह है ना, ये इनको कह रहे हैं सेवा देने वाले कार्य की यूनिफॉर्म में होना चाहिए, कंपनी का पहचान पत्र लेकर चलेगा अगर कंपनी का है तो। निजी सुरक्षा सेवाएं है ना, सुविधा प्रबंधन है, उनके लिए लिखा है ये। इन्होंने लिखा कि पेंटेड गार्ड वगैरह होते हैं सिक्योरिटी कंपनी के, तो कह रहे हैं वर्दी में होगा, ठीक है ना, रख रखाव